दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस सेशन में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें आमतौर पे एसडीजीज कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल्स सेट किए हैं और ये यूनिवर्सल गोल्स हैं, यानी पूरी वर्ल्ड के लिए है। तो पहले फेज में हम इसको जनरल जो उसका पस मंज़र है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम इसके दूसरे फेज में जो है टारगेट्स सेट फॉर पाकिस्तान जो हैं, यही एसडीजीज जो हैं 2030 जो टाइम फ्रेम है, तो उसको भी हम जानेंगे और ये भी हम जानेंगे कि पाकिस्तान इनके ऊपर किस तरह से काम कर रहा है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 17 हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसमें यानी नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, और इसी तरह से जो है हेल्थ और जो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, इसी तरह से इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी, और इसी तरह से जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है। तो इन सब को हम जानेंगे, लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और साथ में अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह रखिएगा, इसे लाइक भी करें और हो सके तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में सेट किए थे, और ये जो इनका टारगेट है वो है 2030 यानी 2030 तक ये टारगेट्स जो है वो चलेंगे वर्ल्ड वाइड, और ये यूनिवर्सल हैं। तो ये 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये 17 गोल्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनमें प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है और प्रायोरिटी 3 है। तो प्रायोरिटी 1 में जीरो हंगर है, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने ये एक किस्म का जो है वो टारगेट सेट किया हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 2030 दुनिया में जो है वो कोई हंगर नहीं होगी, यानी लोग जो हैं वो भूख और बदहाली से जो है वो नहीं मरेंगे। और बिलखुसूस ये हम देखते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका के कई ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे जो यानी भूख और बदहाली बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है बिलखुसूस बच्चे जो हैं हम देखते हैं कि वो हलाक होते हैं, या औरतें जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और इस तरह का ही कुछ हाल जो है वो पाकिस्तान में भी है, स्पेशली इन सिंध थर का इलाका ऐसा है जहाँ पे लोग जो हैं और बिलखुसूस छोटे बच्चे जो हैं वो यानी इस गुर्बत से और भूख से मरते हैं। इसके बाद फिर दूसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगेन दुनिया के ऐसे बहुत से ममालिक हैं और बिलखुसूस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोगों की जो सेहत है वो बहुत बुरी होती है, और यही है कि वहाँ पे उनको खाने को यानी फूड नहीं होता। और इसी तरह से दुनिया के कई से ममालिक हैं कि जहाँ पे लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं होती, यानी उन्हें ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, ना उनके पास नर्सेज हैं, ना उनके पास कोई हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज हैं। तो ये एक इशू है कि जिसको यूनाइटेड नेशंस एड्रेस करना चाहता है, और उनका गोल है कि 2030 तक ये जो है लोगों की जो सेहत है वो बेहतर हो, कदर बेहतर हो, और उन्हें सेहत से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुयसर हों। इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन की वजह से हम देखते हैं कि दुनिया के कई ममालिक हैं कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, या वो अभी भी गुर्बत में पिसे हुए हैं, या वो दुनिया से कर्ज लेके अपना गुजारा करते हैं। थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली अफ्रीका में और एशिया में, और पाकिस्तान भी इन ममालिक में से एक है कि जहाँ तालीम का मयार जो है वो उस तरह का नहीं है, और इस वजह से हम जो है वो कर्जों में डूबे हुए हैं, या हम एज अ नेशन जो है वो ग्रो नहीं करते। गो के हमारे पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते। इसी तरह से क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन ये भी एक वर्ल्ड वाइड इशू है। दुनिया में गंदे पानी पीने से, या जो ये सैनिटाइजेशन होती है, गंदा पानी जो हम देखते हैं इंसानी आबादियों में, तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलती हैं। और हेपेटाइटिस सी जो एक मुहल्लिक और जानलेवा बीमारी है, तो ये भी एक वर्ल्ड वाइड इशू है। बल्कि दुनिया में जो ये पीने का पानी है बड़ा तेज़ी से कम हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है ताकि दुनिया इसे एड्रेस करे। इसी तरह से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अगेन ये भी एक इशू है कि दुनिया के कई से ऐसे ममालिक हैं, बिलखुसूस अफ्रीका में ऐसे अभी भी ममालिक हैं और उनके इलाके हैं कि जहाँ पे अभी भी लोगों को बिजली मुयसर नहीं है। तो क्योंकि अब हम जो है वो यानी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दुनिया में आ चुकी है,
विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो इसको यूटिलाइज करके अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिससे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से डिसेंट वर्क इन इकोनॉमिक ग्रोथ है कि यानी ये लोगों की और इसी तरह से कंट्रीज जो हैं उनमें जो उनकी मुआशी हालत है वो कुछ सुधरे, कदरे बेहतर हो, और लोग जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उन्हें उतना पे नहीं किया जाता, लो वेजेस जॉब्स जो हैं जैसे, तो ये उसको ऊपर लाने के लिए ये गोल जो है यूनाइटेड नेशंस ने सेट किया है। इसी तरह से पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, और अमन नहीं है, वायलेशन है, या मुख्तलिफ किस्म की लड़ाइयाँ और झगड़े जो हैं नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, बिटवीन कंट्रीज़ हैं, और मजबूत इदारे नहीं हैं जो लोगों को जो है ये इंसाफ और अमन जो है वो मुयसर कर सकें। तो इस पे भी यूनाइटेड नेशंस जो है वो काफ़ी फोकस कर रहा है, और ये 2030 में ये भी उनका जो है वो जो गोल है ये प्रायोरिटी 1 में है कि इसमें कदरे बेहतरी आ जाए। इसी तरह से प्रायोरिटी नंबर 2 जो है उसमें नो पॉवर्टी, ये भी यानी प्रायोरिटी नंबर 1 में जो जीरो हंगर है उससे ये काफ़ी मिलता जुलता है कि दुनिया में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी अगर वसाइल जो हैं उसकी तकसीम जो है वो बराबर होगी। हम देखते हैं दुनिया में कुछ ममालिक या कुछ लोग कि जिनके पास दौलत के अंबार हैं, और इसी तरह से कुछ जो मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और इसी तरह से कुछ ऐसे ममालिक हैं कि जिनके पास खाने को भी नहीं है। तो अगर हम इंसान की तारीख देखते हैं तो जब हम नज़र डालते हैं तो हमने देखा कि किस तरह जो है इन ममालिक ने दुनिया के जो जो ये अभी पिसे हुए ममालिक हैं उन पे किस तरह से हमले किए और उन पे अपनी हुकूमतें मुसल्लत की और वहाँ के जो रिसोर्स हैं उनको लूटा। तो आपको कोलोनाइजेशन का ज़माना अभी याद होगा, और ये इससे पहले का भी है, ये शुरू से होता आया हुआ है। तो बहरहाल इसकी वजह से भी गुर्बत है, और उसके और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिसमें तालीम का ना होना है और वसाइल का ना होना है, यानी लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, या दुनिया जो है उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता इतना। और इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, यानी बराबरी नहीं है मेन एंड वेमेन के बीच में जो है, या जितनी मिसाल के तौर पे अगर किसी जॉब में मेन को जो है वो सैलरी दी जाती है तो वुमेन को इतनी नहीं दी जाती। इस तरह से एजुकेशन एक्सेस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उतनी नहीं है, या उतने राइट्स नहीं है वुमेन को स्पेशली, और ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये एक इशू है। इसी तरह से इंडस्ट्री दुनिया में अगर ये बढ़े और नए नए आइडियाज़ आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो लोगों को हम गुर्बत से उठा सकते हैं, या जो ये भूख और बदहाली के जो इश्यूज हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह से रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, मुख्तलिफ जो हैं वर्ल्ड में ये हैं इनइक्वलिटीज़, वो मज़हब के बुनियाद पे भी हैं, रंग और नस्ल की बुनियाद पे भी हैं, धन और दौलत की बुनियाद पे भी हैं, तालीम की बुनियाद पे भी हैं। तो इनको भी यूएन जो है वो एड्रेस करना चाहता है और इसे रिड्यूस करना चाहता है। इसी तरह से सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं, यानी इस तरह के शहर बने जो लॉन्ग टाइम के लिए हों। बहुत ज़्यादा आबादी हम देखते हैं शहरों में बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू है अब अर्बनाइजेशन का, जिस वजह से बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी कमी हो जाती है, और इसी तरह से कुछ कम्युनिटीज़ जो पिसी हुई हैं या जो निचला तबका है उनके लिए है। इसी तरह से पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएं, या जो उनके मुख्तलिफ इदारे हैं वो मिल के काम करें और इन गोल्स को अचीव करें। इसी तरह से प्रायोरिटी नंबर 3 जो है कि एक रीजनेबल जो है वो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि इतना यानी ज़्यादा जो है वो फूड कम से कम जो है वो उगाया जाए कि जिसमें जो ये हंगर का इशू है और जो पावर्टी का इशू है बिलखुसूस इसको एड्रेस किया जा सके, और उसकी जो यानी कंजम्पशन है वो भी एक लिमिटेड सेंस। तो हम देखते हैं दुनिया के अमीर ममालिक में बेतहाशा जो है वो खाना होटलों पे आप देखते हैं पड़ा होता है, लोग खाते नहीं, ज़ाया हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ऐसे ममालिक देखते हैं कि जहाँ लोगों को यानी खाने को भी कुछ नहीं होता। इसी तरह से क्लाइमेट एक्शन, ये एक क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड, और इससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, स्पेशली जो है वो फ्लड्स आ रहे हैं और वेरिएशन हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है, जिसपे जो हमारे यानी इंसानों के साथ जो एनिमल लाइफ है वो सफ़र कर रही है। इसी तरह से फॉरेस्ट जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। आप आए रोज़ खबरों में भी देखते हैं कि अमेरिकन के जंगलात में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग जाती है। इसी तरह से लाइफ बिलो वाटर,
यानी जो समंदर के नीचे जो जिंदगी है, मरीन लाइफ जिसे कहा जाता है, हम उसे पॉल्यूट कर रहे हैं, वो वहाँ पे सफ़र कर रही है। इसी तरह से लाइफ ऑन अर्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये इसी तरह से प्रायोरिटी नंबर 3 जो है यूनाइटेड नेशंस के गोल्स की है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक दुनिया में जो जितने भी ममालिक हैं वो मिल के अगर काम करें तो ये गोल्स काफ़ी हद तक जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ने 25 सितंबर 2015 की जो उनकी समिट थी उसमें ये पास किए थे, जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज हैं, और उन्होंने ये एजेंडा जो है वो एडॉप्ट किया। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इसमें ये 17 जो है वो गोल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। और उनकी बुनियादी वजह ये है कि यानी यूनाइटेड नेशंस या हम जो है वो लड़ सकें गुर्बत के साथ, और ये जो हमारे पास एक एक तबकाती निज़ाम है जिसमें बराबरी नहीं है, जिसमें लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, इंसाफ नहीं होता, और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो बहुत बड़े हैं, इनको एड्रेस कर सकें। इसी तरह से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूनिवर्सल कॉल है, यानी दुनिया के पूरे जितने भी ममालिक हैं ये सब के लिए हैं, और इनका बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया से गुर्बत जो है वो ख़त्म की जाए, और ये जो प्लेनेट अर्थ है इसको हम यानी सेफ और सिक्योर बना सकें और हेल्दी बना सकें, और जो उसमें क्लाइमेट के इश्यूज हैं उन्हें हम एड्रेस कर सकें, ताकि एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे लोग अमन के साथ रहें और मोहब्बत के साथ, यानी एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो मेंटेन रहे। इसी तरह से ये जो 17 जो गोल्स हैं एसडीजीज, ये यूनाइटेड नेशंस ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो है वो डेवलप किए हैं। ये इससे पहले यूएन ने ये गोल्स बनाए थे, एमडीजीज यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब उन गोल्स में कुछ और चीज़ें जो है उन्होंने ऐड की हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इनोवेशन है, इसी तरह से सस्टेनेबल कंजम्पशन है, पीस एंड जस्टिस है, और कुछ और प्रायोरिटीज जो हैं ये डेवलप की हुई हैं। अब ये जो एसडीजीज हैं, ये बुनियादी तौर पे ये है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, यूनाइटेड नेशंस चाह रहा है कि हम उनको एक सेफ एंड सिक्योर या एक यानी लिवेबल प्लेनेट दें। एक यानी जो ज़मीन है या जो ये गिरा है ये ऐसा हो कि जो आने वाली नस्लें हैं वो इस पे रह सकें। और इसके अलावा ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जो यानी बुनियादी टारगेट ये भी है कि दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं कि अगर वो कुछ ख़ास किस्म के जो कवानीन हैं या जो अकॉर्ड होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, अगर वो उनको फॉलो करें तो हम ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं या जो जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट के इश्यूज हैं इसको हम काफ़ी हद तक एड्रेस कर सकते हैं। बिलखुसूस दुनिया के वो ममालिक के जो बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उनकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें चाइना है, जिसमें यूएस है, इस तरह से और ममालिक हैं। तो वो अगर इसके अल्टरनेट्स पे काम करें तो शायद हम जो क्लाइमेट वेरिएशन है या जो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो या चैलेंजेस हैं हम उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी है कि एसडीजीज में कि जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं या जो बुनियादी असबाब हैं कि जिनकी वजह से गुर्बत होती है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और हम एक पॉजिटिव चेंज ले आएँ, ताकि ये जो लोग जो रहते हैं इस ज़मीन पे और साथ में ये प्लेनेट जो है, दोनों के लिए बेहतरी हो, और एक किस्म का लोगों में एक हमांगी हो, और एक पॉजिटिव चेंज आए ओवरऑल, कि इंसान जो है उसको कम से कम जो लाइफ है उसमें जो बेसिक जो उसकी नेसेसिटीज़ हैं वो कम से कम उसकी पूरी हों। यानी मेन फोकस जो है यूनाइटेड नेशंस का थ्रू एसडीजीज वो पॉवर्टी इरेडिकेशन पे, कि गुर्बत जो है उसे किसी भी तरह से जो है वो ख़त्म कर दिया जाए 2030 तक, और कोई भी जो है वो यानी ऐसा इंसान ना हो कम से कम कि जो गुर्बत की वजह से जो है वो पीछे रह जाए। अब हम इनको देख लेते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में, जो एसडीजीज हैं। तो पाकिस्तान दुनिया के यानी चंद टॉप कंट्रीज में था कि जिन्होंने इसको जो है वो सबसे पहले यानी इंडोर्स किया, एक्नॉलेज किया, और उस पर फ़ौरन उन्होंने अमल पेरा किया। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है इसको पास आउट किया 16 फरवरी 2016 में। पार्लियामेंट ने इसको जो है यूनानिमसली यानी सेनेट ने और नेशनल असेंबली जो है उन्होंने इनको पास किया, और ये एजेंडाज जो हैं पाकिस्तान ने अपने नेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज में कन्वर्ट कर लिए। और इसी तरह से उन्होंने जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट भी बनाई नेशनल असेंबली के साथ ही। और ये चंद ममालिक थी दुनिया में जिनमें पाकिस्तान भी है शामिल, जिन्होंने एसडीजीज पे जो है वो बिल्कुल शुरू में ही अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2015 में ये ग्लोबली जो है ये एसडीजीज बने थे,
तो 2016 में ही पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो अमल करना शुरू कर दिया और एक कानून साजी हुई। और इसी तरह से इनके ऊपर जो है पाकिस्तान ने सेक्रेटरीट जब कायम की तो उसके बाद उन्होंने इसको नीचे लेवल तक इम्प्लीमेंट करने का भी सोचा और इसको आगे उन्होंने परसू किया और उसके लिए कानून साजी भी जो है वो अमल में लाई गई। तो अब ये एक पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, यानी नेशनल इनिशिएटिव जो है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से पाकिस्तान ने अमल में वो लाए। तो उन्होंने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है जो स्पेशल इनिशिएटिव्स है वो बनाई और उसको उन्होंने जो है वो फोकस किया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं नेशनल लेवल पे और इसी तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट से जो है यूएनडीपी जो है इसको उन्होंने इफेक्टिव बनाया और पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे जो शुरू के 5 साल थे वो इसके ऊपर लगाए और ये जो 5 इयर्स थे वो एक प्रोजेक्ट था नेशनल इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये 2030 का जो एक एजेंडा है उसमें इन्होंने शामिल कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो फोकस था नेशनल लेवल पे या फेडरल लेवल पे और इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पे, तो मिनिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई और उसको ये मैंडेट दिया गया कि वो इंश्योर करे एसडीजी गोल जो हैं उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन जो है उसे बरकरार रखे और फिर एडवाइजरी भी करे जो उसके साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्रीज हैं और उनके बीच में जो है वो एक यानी ब्रिज का काम करे या उन्हें जोड़ के रखे और इसी तरह से जो उनमें कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन जो है उसे मेंटेन रखे। इसी तरह से ये जो एसडीजी सेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान की है यूएनडीपी, तो उनको यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको आप नीचे लेवल तक जो है वो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इसके लिए जो है पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो है वो 4 प्रोजेक्ट आउटपुट्स जो है वो बनाए गए। सबसे पहले तो ये है कि मेन स्ट्रीम में लाना था एसडीजीज को और उसके ऊपर प्लानिंग करनी थी और पॉलिसीज जो है वो बनानी थी और साथ में उनके लिए रिसोर्सेज एलोकेशन थी, बजटिंग वगैरह सारा कुछ, ताकि हम उसे मेंटेन कर सकें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो तालीम है वो उसका बहुत ज़्यादा इशू है, तो पाकिस्तान जो है एसडीजी 4 जो है जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 हमारे पास जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हो और 100% लिटरेसी रेशो हो। इसी तरह से जेंडर इक्वलिटी जो है उसको, या यहाँ पे ये है कि जो फीमेल हैं वो तालीम के मैदान में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं बिलखुसूस रूरल एरियाज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो इसलिए मेन स्ट्रीम में इसको लाना और इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाना और इसी तरह से जो नेशनल करिकुलम या सिंगल करिकुलम की बात हो रही है ताकि हमारे पास जो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है और मदरसा तालीम है, तो इनको हम कम से कम सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू इम्प्लीमेंट करें ताकि इक्वलिटी और यूनिफॉर्मिटी जो है वो हम देखें। इसी तरह से एसडीजीज की जो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाना था और उनको तकवीत देनी थी और इसी तरह से उनकी जो बजट अलॉटमेंट है यानी फाइनेंसिंग है कि वो किस तरह से पैसे जा रहे हैं और कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है उनको देखने की या फंडिंग बढ़ाने की। और इसी तरह से कुछ नए आइडियाज़ और अप्रोचेस जो हैं कि ये जो एसडीजीज जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं हम उनको लोकल लेवल पे उसमें कुछ जो है वो एडाप्टेशन और इसी तरह से कुछ चेंजेस ला के हम किस तरह से उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको पेसिफाई कर सकते हैं ताकि ये जो प्रोग्रेस है वो प्रायोरिटी बेसिस पे हो और हम इन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो ये गोल्स हैं उनको हम किस हद तक या बहुत ज़्यादा कम से कम कमेंडेबल लेवल तक जो है वो अचीव करने के काबिल हो जाए, सो दैट कि ओवरऑल जो कंट्री है वो यानी बूस्ट कर जाए या हम उस लेवल से कम निकल आए जो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे इश्यूज हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी भी है, हमारे यहाँ हंगर भी है, हम इकनॉमिक क्राइसिस में भी हैं, एनर्जी क्राइसिस भी हमारे मुल्क में है, तालीम में तो हम वैसे ही दुनिया से काफ़ी पीछे हैं और मयार तो हमारा वैसे ही गिरा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें कम से कम एक रीज़नेबल जो है वो डेवलपमेंट हो। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट फेज में हमने इसको जनरली देखा और फिर उसके बाद हमने इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा। तो आई होप कि ये आपको अब समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा और इसमें आपको काफ़ी जो मुफीद मालूमात मिली होंगी जो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो अब ख़त्म होता है, आपसे किसी दूसरे सेशन में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड इट्स